कोई तो ये कहता नजर आता है कि अली पाक का पहला नंबर है, तो कोई ये कहता है उस्मान पाक का पहला नंबर है। अपनी अपनी बसात के मुताबिक पता नहीं लोगों ने क्या कुछ कहा, लेकिन आइए ना हम मौला अली पाक से पूछते हैं, आप ही बताइए ना तरतीब असल है क्या। हम डायरेक्ट हजरत अली पाक से ही पूछते हैं ना कि हुजूर आप इस मसले को हल फरमाएं, और फिर हमें पता चल जाए कि आखिर इस मसले का हल क्या है। मोहम्मद बिन हनफिया ये भी मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बेटे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई हैं। इनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। आप अपने बाबा हजरत अली मुर्तज़ा से मुखातिब होते हैं और कहते हैं हुजूर ये बताइए ना, कायनात में नबी पाक के बाद अफजल तरीन कौन है। कायनात में नबी पाक के बाद अफजल तरीन कौन है। तो हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया उसका नाम अबू बकर है। फिर फरमाया उनके बाद, फरमाया फिर उनके बाद हजरत उमर का नाम आया। फिर पूछा फिर उनके बाद, फिर फरमाया हजरत उस्मान पाक का नाम आया। तो यहाँ पे आके ना आप खामोश हो गए और फरमाया कि फिर आगे तो आप ही होंगे ना। तो आपने फरमाया हाँ, उम्मत में से एक फर्द मैं भी हूँ। ये आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। अब सुनिए सिद्दीक़ अकबर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अली मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाह से, आप फरमाते हैं अली सब को सब का भाई बना दिया गया, तुझे मुबारक हो नबी पाक ने तुझे अपना भाई बना लिया है। एक तो रिश्ता था ही, लेकिन यहाँ पे सब के सामने जो हुजूर ने फरमा दिया अल्लाह अकबर, तो इससे ये मालूम हो गया कि तरतीब वो है जो हजरत मौला अली ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से अता फरमा दी है। हाँ बिल्कुल, हम झगड़े वाले बंदे नहीं हैं, ना झगड़ा करने वाले हैं, ना झगड़े वालों को पसंद करते हैं, लेकिन खुदारा अपनी नमाजों को दुरुस्त कीजिए, अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए। आप किस डगर पे चल पड़े हैं, वो अफजल हैं वो अफजल हैं। अबू बकर की अलिफ से लेके अली की याद तक तमाम के तमाम सहाबा ही अफजल और आला तरीन हैं, बात ख़त्म है। लेकिन ये रट सुनना कि जी वो अफजल थे, ये अफजल हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, ऐसी बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये कौन सी बात है? ओ भाई अल्लाह की तकसीम है, ये खालिक कायनात का ख़ास फ़ضल है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों, मैं सब के एहसानों का बदला चुका चुका हूँ, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का एहसान क़यामत तक बाकी था और बाकी ही रहेगा। सब का एहसान चुका चुका हूँ। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला खुद अपने ख़ास फ़ضल और करम से अपनी बारगाह में से सिद्दीक़ अकबर को जज़ा अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। और इससे बड़ी दलील और क्या हो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक औरत आई और आके कहने लगी कि हुजूर मुझे फ़लाँ फ़लाँ मसला दरपेश है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा फिर तुम कल आना, अच्छा फिर तुम कल आना। बाज़ टाइम कुछ बातों की हिकमत भी होती है, अच्छा तुम कल आना। बीबी बोली और कहने लगी कल मैं आऊँ और आप ना हुए तो, कल मैं आऊँ आप ना हुए तो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद ये था कि खुदा न खास्ता आप दुनिया में ना रहे तो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुस्कुरा के, फरमाया गम ना करो, आप आ जाना, मैं ना भी हूँ तो अबू बकर से मिल लेना, अल्लाह के फضल से वो तुम्हारी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। सारे यार नबी दे सोने ने, सारे यार नबी दे सोने ने, पर यारे गार दियाँ क्या ही बातां ने,
कीता प्यार नबी नल बड़िया ने परो दे प्यार दिया फिर क्या ही बात ने। भाई ये कौन सी बात है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान। हुजूर फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर आप गार में भी मेरे साथ हैं, कल क़यामत में हौज़े कौसर पे भी आप मेरे साथ ही होंगे। और फिर ये भी ज़हन में रखें आका करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं आसमान में मेरे दो वज़ीर हैं, एक का नाम जिब्रील है, दूसरे का नाम मीकाईल है। और ज़मीन पे भी मेरे दो फरिश्ते हैं, एक का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम उमर है। फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जिस वक़्त हुक्म इलाही से कब्रों को खोला जाएगा, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर सिद्दीक़ अकबर की खुलेगी, फिर उमर फ़ारूक की खुलेगी। फरमाया जब हम इकट्ठे हो जाएंगे फिर अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक जो आगे का सिलसिला होगा वो आगे जो हुक्म होगा उसके मुताबिक चल पड़ेगा। देखिए ना, इससे बड़ी और क्या दलील होगी। तो मेरे अजीज़ों बात करनी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। सुभान अल्लाह फरमाए ना। 2-2 मिनट के क्लिप पे अकीदा तब्दील ना किया करें, फितनों का दौर है। 2-2 मिनट के क्लिप पे अकीदा तब्दील ना किया करें। आप सोचा करें कि आपकी माओं ने, आपके बड़ों ने कितनी दुआओं और कितनी मुरादों से अल्लाह की बारगाह से आपको लिया हुआ है। कभी सोच लिया करें। हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सारे कह दें रदी अल्लाह ताला, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर हो के अर्ज़ की कि हुजूर कोई खुशखबरी अता फरमाए ना, हुजूर कोई खुशखबरी अता फरमाए ना। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, मेरा हाथ पकड़ा और मुझको वो दरवाज़ा दिखाया जिस दरवाजे से मेरे उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे। तो सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा पड़े, कहा काश मैं भी आपके साथ होता, मैं भी वो दरवाज़ा देखता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर पाक के कंधे पे हाथ रखा और फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहला बंदा ही तू है जो उस दरवाजे से उस जन्नत में दाखिल होगा। तू ही वो बंदा है जो उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा। तो फिर कहने दीजिए ना कि सिद्दीक़ दी आला हस्ती है, सिद्दीक़ दी आला हस्ती है, चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती है, डंग मार के सब ए खुद आख्या पहरेदार दियां क्या बातां ने। फिर तवज्जो कीजिएगा, सिद्दीक़ दी आला हस्ती है, आप बोले ना सारे, सिद्दीक़ दी आला हस्ती है, चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती है, डंग मार के सब ए खुद आख्या पहरेदार दियां क्या बातां ने। ते सारे यार नबी दे सोने ने, पर सारे यार नबी दे सोने ने, पर यारे गार दियां क्या बातां ने। आपके और मेरे महबूब आका करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो ज़हन में रखो, मेरा अबू बकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इतना मर्तबा व मुकाम रखता है, कभी कभी इसकी आदात को फरिश्ते भी अपना लिया करते हैं। सुभान अल्लाह कहे ना सारे। कभी कभी इनकी आदात को फरिश्ते भी अपना लिया करते हैं। अब सुनिए अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने क्या फरमाया, ऊंची कहिए ना सुभान अल्लाह। आपसे पूछा गया कि आप तो खुद शेर खुदा है ना, आप तो खुद शेर खुदा है ना, आपकी बड़ी शान है, आप बताइए आपने भी कभी कोई बहादुर देखा है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा फरमाया हाँ मैंने देखा, ग़ज़वा बदर का मौका था तो हमने रसूल करीम के चारों तरफ ढाल बनाए खड़े थे कि कोई काफिर हुजूर की जानिब हमला ना करे। इसी दौरान हमने देखा सिद्दीक़ अकबर ने अपनी तलवार को लहराया और लहरा के रसूल करीम का चारों तरफ से ख्याल किया, तवज्जो की और फरमाया आँख मैली करना दूर की बात है, कोई इनकी तरफ बुरी आँख से देखे हमला करना दूर की बात है, कोई आंख मैली करके देखे इसका फैसला सिद्दीक़ अकबर की तलवार करेगी। ये है फरमाया मैंने इनसे बहादुर कोई देखा ही नहीं है। और अगर आप इस चीज को समझें
तो फिर चले ना रसूल करीम की बारगाह में। एक ऐसा मौका भी आया आपके और मेरे महबूब करीम, देखें कितना खुलूस था, कितनी लज्जत थी इन बातों में, कितना प्यार है इन बातों में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप बड़े हैं कि सिद्दीक़ अकबर बड़े हैं? सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ़ फरमा है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और खड़े होके कहा, पूछने वाले सुन, मेरी बस उम्र ज़्यादा है, बड़े तो हुजूर ही हैं, मेरी तो बस उम्र ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह करीम ने जो सरदारी हुजूर को अता फरमाई है, इनसे बड़ा भी कोई नहीं है और इनसे अफजल और आला भी कायनात में दूसरा कोई नहीं है। ये है शान, और ये शान क्यों ना हो। एक दिन आप तशरीफ़ फरमा है तो एक नबीना शख्स हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर की बारगाह में आया, ऊंची कहिए ना, हुजूर की बारगाह में आया और आके कहने लगा, जी ये जो मजलिस लगी है, क्या इस मजलिस में सिद्दीक़ अकबर हैं? बोले ना यार, क्या इस मजलिस में सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं? तो आप खड़े हो गए, नबी पाक ने उसका हाथ पकड़ा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ मुबारक में थमा दिया, फरमाया ये है सिद्दीक़ अकबर, ये है अबू बकर सिद्दीक, ये है सिद्दीक़ अकबर। अब तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा, जी अगर आप महसूस ना फरमाएं तो खड़े नहीं हो जाते। खड़े किया और आपकी दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और पकड़ के रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं नबीना हूँ, सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी का वास्ता देता हूँ, मौला करीम मुझे आंखें अता फरमा। रिवायात गवाह हैं, अभी उस शख्स ने दाढ़ी मुबारक को छोड़ा नहीं, अल्लाह करीम ने उस सच्चे की दाढ़ी का सदका उसको आंखें अता फरमा दी। मैंने कहा, यार कमाल नहीं हो गया, इंतहा नहीं होगी, रब को महबूब के महबूबों का कितना ख्याल है, रब को महबूब के महबूबों का कितना ख्याल है। जब महबूब के महबूबों का इतना ख्याल है, सोचिए तो सही उसके अपने महबूब का कितना मर्तबा और मुकाम होगा। वो खूब किसी ने कहा था कि जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मानो अली, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूल आलम के दरबार का आलम क्या होगा। और भाई जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ऊंची कहिए सुभान अल्लाह।